नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा कर्क राशि पर करेंगे इस बात को लेकर कि मई का जो महीना है इसकी समाप्ति हो चुकी है और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगला जो महीना है 15 जून के बाद ये मिथुन राशि का महीना होगा एक तरह से, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि पर प्रवेश करने के बाद पूरा जून और आधा जुलाई और आधा जून मिथुन राशि में रहते हैं और ये कर्क के लिए 12th हाउस होता है। लेकिन आधा महीना जून का ये लाभप्रद रहता है, परंतु सूर्य जो है इनकम हाउस में बैठने के बाद कर्क राशि वालों के लिए शनि से जो दृष्ट है इसके परिणाम को देखना, सोचना और समझना भी होगा। साथ ही साथ आपका जो 12th हाउस है 12वां स्थान है जो 15 जून तक पाप कर्तरी योग से पीड़ित है तथा काल सर्प दोष की जो परिभाषा गढ़ रहे हैं राहु और केतु, इनकी जो पोजीशन है वो आपके अष्टम भाव में है। बहुत लोगों की दिक्कत और शिकायत क्या है वो समझना नहीं चाहते और सोचते हैं पंडित जी की अपने घर में ग्रह रहते होंगे, उनको ग्रहों को छोड़ते रहते हैं। ना समझ लोगों को कैसे समझाया जाए कि ग्रह आकाश में विचरण करते हैं। हम सिर्फ पुस्तक में देख करके उनका आकलन करके प्रोड्यूस करते हैं, प्लेट में रख करके आपको परोसा जाता है उनका विवरण कि कौन सा ग्रह कहाँ है, और लोगों को लगता है कि बस रोज अच्छा अच्छा बताए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये बेकार आदमी है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जिनको ये विश्लेषण समझ में नहीं आता है वो सिर्फ ये चीज देखें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इससे अधिक दिमाग नहीं लगाना। और हम किसी को ये आमंत्रित और प्रेरित नहीं करते हैं कि आओ और हमारा चैनल देखो, तो जिनकी समझ में आता वही देखें। आइए जानते हैं मेन चीज क्या है। ये जो कर्क राशि है इस पर चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है और ये 6 जून तक स्थिति कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मा भी अब नहीं चेंज कर सकते क्योंकि एक बार ये लक्षण बन चुके हैं, परमानेंट है। ये ज्योतिष एक परमानेंट विषय है, टेम्परेरी नहीं है, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। और ये कर्क राशि पर मंगल नीच राशि में भी होता है, ये शुभ फल भी देता है चंद्र मंगल का राजयोग, और इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है जहां पर राहु काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। तो कर्क राशि वालों को सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं हम जिनका ग्रह अष्टम भाव में खराब है। तो हर आदमी ये मान बैठता है नहीं मेरा भी खराब है, ऐसा नहीं। अब किसी का बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर तो उसको अनिष्ट कारक नहीं होगा। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, ये बृहस्पति देव यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं जो कि कर्क का अष्टम भाव है। तो जो अनिष्ट की आशंका जिनको लग रही है वो अनिष्ट वो ग्रह नहीं कर पाएगा। शनि आपके भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थान का शनि ये बता रहा है कि अष्टम से नवम भाव में चांदी के पाए पर शनि का आगमन और पदार्पण हो चुका है। तो अगले 2 वर्ष 3 जून 2027 तक अब आपको डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने इसके खराब फल बताए सूर्य के, तो लोग सोचते हैं नहीं कर्क राशि का पूरा ही खराब है। एक एक चीज को समझने की आवश्यकता है। ये सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं, शनि की इन पर दृष्टि है, बुधादित्य योग बना हुआ है और अधिक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश भाव में है, इसलिए कर्क वाले विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं अपना। और
ये आपके मान सम्मान और तरक्की, प्रॉपर्टी, जायदाद, रेस्पेक्ट में इजाफा करता है, वृद्धि करता है, तरक्की देता है। कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ बृहद पाराशर होरा शास्त्र, लघु पाराशरी, बड़े बड़े ग्रंथ बताते हैं कि जब दसम भाव का स्वामी लगन में बैठता है, वो किस कंडीशन का है हमें कोई भी मतलब नहीं है, वो राजयोग देता है। देखिए ये राजयोग बना रहा है अकेला ग्रह, कौन कहाँ बैठा है छोड़ दो, फिलहाल अकेले की बात करें तो अब इसे देख करके जो खुश नहीं हो रहा है उसकी गलती है, और जो इनको देख करके निराश हो रहा है मंगल और राहु को, उसकी भी गलती है। सोचने और समझने का फर्क है। अब आइए एक उदाहरण देता हूं मैं, एग्जाम्पल। यहां 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर 10 तो यहाँ 1 होगा, 1 यहाँ होगा तो 10 यहाँ होगा, तो 10 का स्वामी लगन में होगा। कौन? शनि। नीच राशि में बैठे हुए शनि बहुत ऊंचा राजयोग देते हैं, क्योंकि वो 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी बन जाते हैं, शास्त्र कहते हैं। खैर, ये उदाहरण दिया मैंने आपको। अब ये उदादित्य योग आपको कहीं से भी नीचा होने नहीं देगा। यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, नौकरी, इंक्रीमेंट, धन का लाभ, व्यापार में लाभ, ठेकेदारों को लाभ, बड़े बड़े लोगों को लाभ हो रहा है, क्योंकि सूर्य का यहाँ मतलब है कि सरकार से लाभ या पब्लिक से लाभ, ठेकेदार हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े लेबर उनके नीचे काम करती हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़े पैमाने पर धन लाभ कमाता है। ये कर्क राशि का ओवरऑल एक छोटा सा एनालिसिस हमने बताया। अब कर्क राशि वालों की स्थिति क्या है ये भी देखिए। एक तो 53 दिन का अभी ये मंगल और शनि का षडाष्टक योग आने वाला है, इस पर ध्यान देना होगा। ये अष्टम भाव कष्ट देगा, क्योंकि इनको यहाँ प्रतीकात्मक रूप से 6 जून की तैयारी के लिए लिख दिया गया है। बृहस्पति अस्त होंगे 10 जून को और 6 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, इसलिए आपका जो भाग्य स्थान है उस पर कुछ एरर तो आएगा, कोई भी हो, चाहे कर्क राशि का, चाहे जितना बड़ा मंत्री, एमएलए, अफसर, जज, कलेक्टर, पुलिस अफसर कोई हो, ग्रहों के लिए सब समान हैं। ग्रह जो है अपनी दृष्टि से देखते हैं, और वो कोई भाईबंदी, वहां पर कोई रिश्वत खोरी नहीं चलती है ग्रहों के मामले में। सिर्फ आप ग्रहों को उनकी आराधना से उनको प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ये जो कर्क राशि की अलर्ट डेट है, ये जून के महीने में कौन कौन सी होने वाली है उनका वर्णन मैं आपको कर रहा हूं। नंबर 1, कर्क राशि के लिए आपको ध्यान देना है 6, 7 और 8 जून ये आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। 16, 17, 18, 25 और 26 जून ये अच्छी तारीखें नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि इन तारीखों में से आपको एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, कष्ट, अशांति तथा गाड़ी ठीक चलाना, पैसे का नुकसान हो सकता है। बहुत सोच समझ के चलना होगा। दोबारा बताता हूँ, 6, 7, 8, 16, 17, 18 और 25, 26 जून आपके लिए अनुकूल तारीखें नहीं है। बाकी जितनी भी तारीखें हैं इस महीने की, जून की, सारी अच्छी और पॉजिटिव परिणाम देने वाली होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।